50% किराए को लेकर एक दफा फिर विरोधी स्वर उठे हैं। ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री को, जिसमें इनका मानना है कि उन महिलाओं को तो लाभ मिल ही नहीं रहा है एचआरटीसी बस में जो इस लाभ के लायक है या हकदार है। वो महिलाएं घर पर रहती हैं, जो महिलाएं कामकाज करती हैं, सरकारी नौकरी करती हैं या प्राइवेट नौकरी भी करती हैं, वही इसका लाभ ले रही हैं। तो जो महिलाएं पहले से ही नौकरी कर रही हैं वो सक्षम है पूरा किराया देने में। इससे उन महिलाओं को लाभ मिल ही नहीं रहा है जिनके लिए भाजपा ने ये योजना तैयार की थी। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। महिलाओं समेत उनका पूरा परिवार भी एचआरटीसी बस में ही सफर करता है और इससे ना एचआरटीसी का फायदा हो रहा है और ना प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का हो रहा है। और यहां तक कि उन महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है जो पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए इस योजना को वापस ले लिया जाए, ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने एक दफा फिर मांग उठाई है। हालांकि संभव होता है या नहीं देखना होगा। इस सब्सिडाइज यात्रा को लेकर पहले भी कई तरह के सवाल उठे हैं और जब बात महिलाओं की आती है तो वो काफी ज्यादा गंभीर एक तरह से मसला बन जाता है और बहुत सेंसिटिव सा इशू भी बन जाता है। अब देखिए महिलाओं के मामले में सरकार की ओर से क्या कुछ किया जाता है। ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने मांग फिर रखी है और इस बार अल्टीमेटम ये दिया है कि ये योजना अगर वापस नहीं ली जाती है तो ये प्रदर्शन भी करेंगे और इनकी ओर से बसेस भी नहीं चलाई जाएंगी। कितने दिनों तक नहीं चलाई जाएंगी या फिर एक दिन के लिए ही इनका ये प्रदर्शन होगा बसेस ना चलाने का, ये अभी स्पष्ट रूप से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन चेतावनी इनकी ओर से जरूर दे दी गई है। बहुत सारे लोकल रूट्स में लोकल लोग प्राइवेट बस में ही अपना सफर तय करते हैं और अगर प्राइवेट बस के पहिए थम जाएंगे तो परेशानियां कई तरह की सामने आ सकती हैं। प्राथमिक शिक्षक संगठन ने आज कुछ सवाल उठाए हैं एनटीटी भर्ती को लेकर भी और जेबीटी को लेकर भी। जेबीटी के रिक्त पद चल रहे हैं, जल्द से जल्द उन्हें भरा जाए और एनटीटी के पद अभी तक क्यों नहीं भरे गए, ये सवाल भी इन शिक्षकों ने उठाया है। पिछले 6 वर्षों से सरकार कोशिश कर रही है, पहले भाजपा की सरकार और अब यहाँ कांग्रेस सरकार भी कोशिश ही करती रह गई, लेकिन एनटीटी भर्ती नहीं हो पा रही है। कभी आउटसोर्स आधार पर भर्ती करने की बात कह दी जाती है तो कभी कॉन्ट्रैक्ट तो कभी रेगुलर माध्यम से, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही है, जिस वजह से एक शिक्षक पर ही एक पूरा कार्यभार है। ये अपना जेबीटी का जिम्मा भी संभाल रहे हैं और जो प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं उन्हें पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द ये भर्तियां की जाए और अब आउटसोर्स माध्यम से, क्योंकि सरकार ने रास्ता निकाला है भर्ती करने का, लेकिन अभी आउटसोर्स भर्तियों पर स्टे लगा हुआ है और ये हाईकोर्ट की ओर से जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया था कि कितनी आउटसोर्स कंपनियां हैं, यानी कि जिन कंपनियों के तहत आउटसोर्स भर्ती होती है उसमें से कितनी रजिस्टर्ड है कितनी नहीं है, ये ब्यौरा भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस वजह से एनटीटी भर्ती नहीं हो पा रही है। जेबीटी भर्ती को लेकर इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और जल्द से जल्द रिक्त पद भरे जाएं। कुछ ऐसे शास्त्रीय टीचर और फिजिकल एजुकेशन ऐसे वर्ग भी हैं जिनके लिए प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं है, तो इनके लिए प्रमोशन का कोई जरिया भी सरकार को ढूंढना चाहिए और जो पुराना क्लस्टर है प्राइमरी स्कूल्स में उसे एज इट इज वैसे ही रखा जाए, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा इन्होंने मांग उठाई है। देखिए पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी एक दफा फिर शिमला पहुंचने वाले हैं। ये 7 जनवरी को आ रहे हैं। इनका कहना है कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बहुत ही रुतबे से ये कहा था कि वो जल्द से जल्द 1 महीने के भीतर सभी पोस्ट कोड्स का रिजल्ट घोषित कर देंगे, लेकिन अभी तक इनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ और ये भी इनकी ओर से बात स्पष्ट तौर पर रखी गई है कि दिसंबर माह की कैबिनेट से जो अगली कैबिनेट होगी उसमें निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन ये खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से 7 जनवरी को सचिवालय के बाहर फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं और डिप्टी सीएम से भी मिल सकते हैं। इनका मानना है 1 महीना तो पूरा हो गया, फिर इनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में घर परिवार चलाना मुश्किल है। 45 और उससे भी ज्यादा उम्र के इसमें कुछ लोग हो गए हैं। कब तक इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और कितना इंतजार इन्हें करना होगा। इनके पोस्ट कोड में पेपर लीक होने का दायरा भी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लेट लतीफी बरती जा रही है। ये भी इनकी ओर से आरोप लगाया गया है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते